दिस इज मनोज एंड आज के सेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट 7 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम की। सो गाइस आज हम लोग बात करेंगे 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम की कि किस तरीके से इनको याद करना है, किस तरीके से इनके एक्सिस को पहचानना है और किस तरीके से इनके एंगल को फाइंड आउट करना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है आप लोगों को कि हाउ टू रिमेंबर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। सो आज हम लोग बात करेंगे एक सुपर ट्रिक की ताकि आप लोग इन्हें कभी भी भूले ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम की। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं नेम ऑफ क्रिस्टल, यहां पे हम बात करेंगे नेम ऑफ क्रिस्टल की, यहां पे बात करेंगे एक्सिस और लास्ट में हम लोग बात करेंगे इनके एंगल की। सो गाइस हमारे पास जो 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उनमें से जो फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम होता है वी कॉल्ड इट क्यूबिक। क्यूबिक जो होता है, क्यूबिक सबसे सिंपलेस्ट यूनिट सेल में आता है। सेकंड जो हमें यहां पे है वो है हमारे पास टेट्रागोनल, टेट्रागोनल सेकंड टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है। थर्ड हमारे पास है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ हमारे पास जो है उसे हम कहते हैं रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। फिफ्थ तरह का जो हमारे पास है वी कॉल इट हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। सिक्स्थ हमारे पास जो है वी कॉल इट मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। एंड जो लास्ट हमारे पास 7th क्रिस्टल सिस्टम है वी कॉल इट ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। सो गाइस अगर मैं 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात करता हूं तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास जो 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है वी कॉल इट क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब इनको याद कैसे करना है गाइस? बहुत सिंपल है। आप इनके आगे वाले अल्फाबेट को पकड़ लीजिए। तो यहां से हमें मिलेगा सी, इसके आगे वाला अल्फाबेट है टी, सो ये बन गया आपका सी टी। इन दोनों का बन गया और, तो सी टी और ये तीन मिलके बन गए हमारे एच एम टी। सो अब इनको कैसे याद रखेंगे? आप याद रखेंगे सी टी और एच एम टी। सो गाइस ये है हमारे नेम ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, आर फॉर रोम्बोहेड्रल, एच फॉर हेक्सागोनल, एम फॉर मोनोक्लिनिक एंड टी फॉर ट्राइक्लिनिक व्हिच वी कॉल सी टी और एच एम टी। मूव करते हैं एक्सिस की तरफ, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सिस और एंगल हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम क्यूब की बात करते हैं, क्यूब क्या है? सबसे सिंपलेस्ट यूनिट सेल है। सो अगर मैं क्यूब का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो क्यूब कुछ इस तरीके से होता है। हमारे पास क्यूब होता है जिसमें सारी साइड क्यूब की क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, चाहे मैं लेंथ की बात करूं, चाहे मैं हाइट की बात करूं, चाहे मैं ब्रेड्थ की बात करूं। सो गाइस अगर हम इन दो फेस को देखते हैं, ये वाला फेस, ये हमें एक फेस दिखाई दे रहा है क्यूब का, ये वाला फेस एंड ये वाला फेस। सो अगर मैं इन दो फेस की यहां पे बात करता हूं तो आप देख रहे होंगे कि ये दो फेस कुछ इस तरीके से हैं। ये है कुछ इस तरीके से, ये फेस हमें दिखाई दे रहा है यहां पे क्यूब में, और ये दो फेस के बीच का जो एंगल होता है, सो गाइस ये वाला जो एंगल है, फेस के बीच का जो एंगल होता है वी कॉल इट इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल इसे कहा जाता है गाइस। और इंटरफेशियल एंगल क्यों कहा जाता है? दो फेस के बीच का जो एंगल होता है वी कॉल इट इंटरफेशियल एंगल। और क्यूब में अगर मैं बात करूं इस एंगल की और एक्सिस की, देखिए अगर मैं यहां पे इस वाली लाइन को a मान लेता हूं, इसको मैं b मान लेता हूं और इसको मैं c मान लेता हूं। सो अगर इंटरफेशियल एंगल को मैं लिखता हूं यहां पे अल्फा, सो नीचे आ जाएगा बीटा और यहां पे आ जाएगा गामा। सो आपको कैसे चलना है? आपको क्लॉकवाइज चलना है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा अगर मैं क्यूब की बात करूं जो एक सिंपलेस्ट यूनिट सेल है, तो यहां पे दो फेस के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरफेशियल एंगल। और क्यूब के केस में ये जो एंगल होता है, अगर मैं इसे a मानूं, इसे b मानूं, इसे c मानूं, सो अगर मैं इंटरफेशियल एंगल यहां पे अल्फा ले रहा हूं तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। दूसरा वाला बनेगा बीटा और तीसरा वाला क्या बनेगा? गामा। और क्यूब के केस में हमें पता है कि सारे एक्सिस क्यूब के, सारे साइड्स क्यूब की क्या होती है? इक्वल होती है। इट मींस a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। ये होता है क्यूब के केस में। टेट्रागोनल में क्या होता है? a इज इक्वल्स टू b होता है बट नॉट इक्वल्स टू c होता है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है? सारी साइड इक्वल नहीं होती, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती यहां पे ऑर्थोरोम्बिक में। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने माचिस को देखा होगा। माचिस किसका एग्जांपल है? आपके ऑर्थोरोम्बिक का। आपने अगर माचिस को देखा होगा तो माचिस में लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है और हाइट क्या होती है? अलग होती है, कुछ इस तरीके से। देखिए लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? माचिस ऑर्थोरोम्बिक का, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। सो अगर मैं यहां पे बात करता हूं रोम्बोहेड्रल, तो रोम्बोहेड्रल में आपको फॉलो करना है क्यूब को। सो क्यूब का क्या था? a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। हेक्सागोनल की अगर मैं बात करूं तो आप फॉलो करेंगे उसके सेकंड वाले को, टेट्रागोनल को। इट मींस a इज इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c।
और मोनोक्लिनिक में और ट्राइक्लिनिक में आप फॉलो करेंगे थर्ड वाले को, ऑर्थोरोम्बिक को, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। A is not equals to B and B is not equals to C, A is not equals to B and B is not equals to C guys। सो ये है हमारे एक्सिस। बहुत सिंपल है, क्यूब में सारी साइड इक्वल होती है, टेट्रा में आप लास्ट वाले को हटा देंगे और ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। फिर रोम्बोहेड्रल फॉलो करेगा क्यूब को, हेक्सागोनल फॉलो करेगा टेट्रागोनल को और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक फॉलो करेंगे ऑर्थोरोम्बिक को। अब मूव करते हैं एंगल की तरफ। सो गाइस, अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है, जिसकी वजह से अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा कितने के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। टेट्रागोनल में भी यही चीज चलता है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक में भी यही केस चलता है, साइड इक्वल नहीं होती लेकिन एंगल जो है वो कितना होता है? 90 डिग्री होते हैं सारे के सारे। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा और कितने के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। सो गाइस, अब मैं अगर बात करता हूं रोम्बोहेड्रल की, सो रोम्बोहेड्रल का क्या सीन होता है? रोम्बोहेड्रल में अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होता है रोम्बोहेड्रल में। अब गाइस, अगर आप क्यूब को देखते हो, अगर आप क्यूब को देखोगे तो क्यूब में सारी साइड इक्वल है और सारे एंगल 90 डिग्री है। तो अगर आपसे पूछा गया सबसे सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, तो सबसे सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास होता है क्यूब, और सबसे अनसिमेट्रिक जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है ट्राइक्लिनिक, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। इवन अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा एंड इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। सो बड़ा सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट क्यूबिक हो गया, सबसे अनसिमेट्रिक क्या हो गया यहाँ पे? ट्राइक्लिनिक हो गया। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला भी सेम, दूसरा वाला भी सेम, तीसरा वाला भी सेम। अब बात करते हैं हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल कैसा होगा? आपने देखा होगा हेक्सागोनल कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें अगर मैं सारे एंगल को पकड़ूं, देखो ये एंगल को पकड़ूं तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, अल्फा बीटा 90 डिग्री है, लेकिन जो गामा है यहाँ पे वो कितने के बराबर होता है? 120 के बराबर होता है। सो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा जो यहाँ पे होगा 90 डिग्री के बराबर, लेकिन जो गामा होता है वो कितने के बराबर होता है? 120 डिग्री के बराबर होता है। अब बचा लास्ट मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में गाइस हेक्सागोनल का उल्टा कैसे करेंगे? देखो, अल्फा इज इक्वल्स टू गामा, अल्फा इज इक्वल्स टू गामा जो किसके इक्वल होता है? यहाँ पे 90 के इक्वल होता है। और अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा यहाँ पे 90 के इक्वल नहीं होता। सो गाइस, ये थे 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम जिसे हमने बहुत इजीली याद किया। कैसे किया? अगर मैं नेम ऑफ द क्रिस्टल बोलूं तो Ct और HMT, C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। जिसमें अगर आपसे पूछा गया सबसे सिमेट्रिक कौन सा है तो क्यूब है, सबसे अनसिमेट्रिक कौन सा है? ट्राइक्लिनिक। एक्सिस की बात करूं तो क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है, टेट्रागोनल में लास्ट वाली साइड इक्वल नहीं होगी, ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी इक्वल नहीं होगी। अब रोम्बोहेड्रल फॉलो करेगा क्यूबिक को, हेक्सागोनल फॉलो करेगा टेट्रागोनल को और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक फॉलो करेंगे ऑर्थोरोम्बिक को। वहीं पर अगर एंगल की बात करूं तो क्यूब के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, टेट्रागोनल के भी और ऑर्थोरोम्बिक के भी। लेकिन अगर मैं रोम्बोहेड्रल की बात करूं तो रोम्बोहेड्रल में एंगल तो इक्वल होते हैं लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। वहीं पे अगर मैं ट्राइक्लिनिक की बात करूं तो कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। सबसे अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम ये कहलाता है। हेक्सागोनल में बात करूं तो अल्फा बीटा 90 डिग्री होते हैं, लेकिन जो गामा होता है वो 120 के बराबर होता है। और मोनोक्लिनिक में अल्फा बीटा 90 डिग्री, अल्फा और गामा 90 डिग्री है और बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। सो गाइस, आई होप आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। ये थे 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम जो हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। काफी प्रॉब्लम आती है इन्हें याद करने में, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अगर याद हो गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।